बढ़ते हुए कोविड केसेस की वजह से कल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश भर में अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से एक बैठक करी और अलग अलग राज्यों को आगे बढ़ते हुए कोरोना को रोकने के लिए, कोरोना के केसेस को बढ़ने से रोकने के लिए क्या क्या करना चाहिए, उसके लिए अलग अलग राज्यों और उनके मुख्यमंत्रियों को कई हिदायतें दी। हमें इस बात की खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली ने जो अनेकों कदम उठाए हैं कोरोना को कंट्रोल करने के लिए, कोरोना को सफलतापूर्वक, जो कोरोना की फर्स्ट वेव थी उसको जिस तरह से दिल्ली की सरकार ने, दिल्ली के लोगों ने कंट्रोल किया, जो कदम उठाए, आज प्रधानमंत्री जी वो सारे कदम पूरे देश को उठाने को कह रहे हैं। तो हमें इस बात की खुशी है कि जिस तरह अलग अलग फील्ड्स में, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा हो, जिस तरह से दिल्ली मॉडल को पूरे देश में पहचाना जा रहा है और अलग अलग राज्यों में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, हमें इस बात की खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने कोविड को कंट्रोल करने के लिए भी दिल्ली मॉडल को पहचाना है। तो ऐसे क्या कदम हैं जो दिल्ली सरकार ने उठाए थे, जो आज प्रधानमंत्री जी सारे मुख्यमंत्रियों को उठाने के लिए कह रहे हैं। सबसे पहला कदम होम आइसोलेशन। दिल्ली सरकार पहली ऐसी सरकार थी जिसने अग्रेसिव रूप में होम आइसोलेशन की शुरुआत करी, जिसने कहा कि जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं, जो माइल्ड पेशेंट्स हैं, उन्हें अस्पताल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो घर में आइसोलेट हो सकते हैं। उनको घर जाके समझाया जाता था हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स द्वारा कि किस तरह से आइसोलेशन मेंटेन करना है। उन्हें सरकार द्वारा ऑक्सीमीटर दिया जाता था और सरकार ने टेलीमेडिसिन कंपनी को हायर किया था जो रोज़ इन पेशेंट्स को कॉल करती थी और उनके स्वास्थ्य का अपडेट लेती थी, और जिनके डॉक्टर्स को हमारे जो दिल्ली में रहने वाले पेशेंट्स हैं, जो होम आइसोलेशन के पेशेंट्स हैं, उनसे किसी भी वक्त संपर्क कर सकते थे अगर उन्हें कोई भी अपने स्वास्थ्य को लेके सवाल हो, क्योंकि कोरोना के दौरान पेशेंट परेशान भी होता है कि अब थोड़ा बुखार उठ गया, ऑक्सीजन गिर गया, तो उनको हमने एक एक्सेस दिया था, उनको एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर दिया था जो कोरोना पेशेंट्स के लिए था। हालांकि उस समय आप सबको ये भी याद होगा कि 19 जून को हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस होम आइसोलेशन को खारिज भी कर दिया था, बंद भी कर दिया था और 5 दिन का कंपल्सरी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन शुरू किया था, और जिसकी वजह से जून के उन दिनों में दिल्ली में त्राही त्राही भी मच गई थी, क्योंकि लोग अपने घरों में रह के आइसोलेट होकर ठीक होना चाहते थे, ज़बरदस्ती किसी क्वारंटाइन सेंटर या हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते थे। ना सिर्फ इतना, उस समय गृह मंत्री अमित शाह जी ने, केंद्र सरकार ने जो टेलीमेडिसिन कंपनी हमारे सारे होम आइसोलेशन पेशेंट्स की मॉनिटरिंग कर रही थी, उसके कॉन्ट्रैक्ट को भी कैंसिल कर दिया था। हालांकि उस समय भी कुछ ही दिन के बाद केंद्र सरकार को अपने कदम वापस लेने पड़े, क्योंकि होम आइसोलेशन कैंसिल करने की वजह से पूरे शहर में लोग परेशान हुए। लेकिन आखिरकार आज हम ये कह सकते हैं केंद्र सरकार के बारे में, देर आए लेकिन दुरुस्त आए, कि आज केंद्र सरकार भी पहचान रही है कि होम आइसोलेशन कितना ज़रूरी कदम है कोरोना को मैनेज करने के लिए और कंटेन करने के लिए। ये इसलिए ज़रूरी कदम है क्योंकि अगर पेशेंट्स होम आइसोलेशन में रहते हैं, माइल्ड पेशेंट्स, तो आप पे हॉस्पिटल्स पे लोड कम पड़ता है। दूसरी चीज़, और जो भी होम आइसोलेशन से जुड़ी हुई है, बहुत सारे लोग कोरोना के टेस्ट करवाने से इसलिए कतराते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि फिर हमें ज़बरदस्ती अस्पताल भेज दिया जाएगा, हमारे घर के सामने एक एम्बुलेंस आएगी, डॉक्टर आएंगे, पुलिस वाले आएंगे, हमें उठा के उस वैन में भर के किसी क्वारंटाइन सेंटर या अस्पताल भेज देंगे।
जब दिल्ली ने होम आइसोलेशन शुरू किया तो लोगों में ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हुई कि हम अपना टेस्ट करवा सकते हैं और अगर हमें कोरोना हुआ भी तो शांति से अपने घर में ठीक भी हो सकते हैं। और यही कारण था कि दिल्ली मॉडल का दूसरा कंपोनेंट अग्रेसिव टेस्टिंग दिल्ली में हम सक्सेसफुली कर सके, क्योंकि लोगों को कॉन्फिडेंस हमने दिया कि भाई टेस्ट करवा लो, कोई आपको परेशान करने नहीं आएगा, आप अपने घर में ठीक हो सकते हैं। और यही कारण है कि शुरू से सबसे ज़्यादा टेस्ट पूरे देश भर में दिल्ली में ही करवाए गए हैं। चाहे जून में वो आंकड़ा 13,000 से 22,000 टेस्ट पर डे था, और आज जब पूरे देश में 13 लाख टेस्ट पर डे हो रहे हैं, उसमें से 1 लाख टेस्ट पर डे सिर्फ दिल्ली में हो रहे हैं। तो ये दिल्ली मॉडल का दूसरा कंपोनेंट यानी अग्रेसिव टेस्टिंग। और ये दूसरा कंपोनेंट जिसको भी कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने भाषण में पूरे चीफ मिनिस्टर्स के सामने रखा कि अगर हमें कोरोना को कंट्रोल करना है तो हमें अग्रेसिव टेस्टिंग की ज़रूरत है। हमें खुशी है कि दिल्ली मॉडल के इस अग्रेसिव टेस्टिंग को वो सराह भी रहे हैं और पूरे देश को उसे फॉलो करने के लिए कह रहे हैं। दिल्ली मॉडल का तीसरा और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट था कंटेनमेंट, कि जब किसी एरिया में 1, 2, 3 भी अगर कोविड पेशेंट्स हो जाते हैं तो उस एरिया को कंटेनमेंट जोन बना दिया जाता था। और खास करके दिल्ली में शुरुआत हुई माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स की, कि अगर एक पेशेंट भी एक एरिया, कोई नया एरिया जहाँ पे कोरोना का पहला केस पाया गया, जहाँ पे 1 पेशेंट, 2 पेशेंट, कम पेशेंट्स भी थे, उसको माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना के सील कर दिया जाता था कि वहाँ से केसेस बाहर ना फैल सकें। पहला माइक्रो कंटेनमेंट जोन पूरे भारत में दिल्ली में बना था, दिलशाद गार्डन के एरिया में बना था, क्योंकि जैसे ही दिलशाद गार्डन का पहला केस सामने आया उसको एक माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना दिया गया था। और यही सुझाव कल प्रधानमंत्री जी ने भी दिया है। उन्होंने कहा है कि इस बार हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, अभी हमें कंटेनमेंट करना है और माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स पर पूरे देश में जोर देना है। तो हमें इस बात की खुशी है कि जो सारे प्रयास फर्स्ट वेव में दिल्ली सरकार ने किए, जो सारे इनोवेशंस दिल्ली सरकार ने किए, आज केंद्र सरकार भी उन्हें पहचान रही है, प्रधानमंत्री जी खुद उन्हें पहचान रहे हैं, और आज प्रधानमंत्री जी देश भर के सारे मुख्यमंत्रियों को कह रहे हैं कि जो दिल्ली ने कोरोना में करके दिखाया है वो आप अपने राज्यों में भी कीजिए। थैंक यू। कोई सवाल? वैक्सीनेशन की कमी बताई जा रही है महाराष्ट्र में, दिल्ली में ऐसी कुछ कमी? देखिए, ये एक चिंता का विषय है कि अलग अलग राज्यों से ये फीडबैक आ रहा है कि उनके पास अब वैक्सीन कम पड़ रही है। महाराष्ट्र ने तो ये कह दिया है कि वो अब फर्स्ट डोज वैक्सीन की किसी को नहीं देने वाले हैं, क्योंकि उनका एग्जिस्टिंग स्टॉक सिर्फ कम पड़ रहा है और उनके पास से सेकेंड डोज वो देना चाहेंगे। ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है और इस पे अभी थोड़ी देर में राघव जी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। लेकिन ये बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं कि क्यों भारत लाखों डोजेज वैक्सीन की एक्सपोर्ट कर रहा है एक ऐसे समय पर जब हमारे पास अपने सिटीजन्स को लगाने के लिए पहले उतनी वैक्सीन नहीं है। जिस रेट पे आज भारत में वैक्सीनेशन हो रहा है, इस रेट पे कई साल लग जाएंगे भारत के हर एडल्ट को वैक्सीनेट करने के लिए। जहां एक तरफ अमेरिका में हर वैक्सीन को इंपोर्ट किया जा रहा है, मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, चाहे वो फाइजर हो, चाहे वो मॉडर्ना हो, चाहे वो एस्ट्राजेनेका हो, वहीं पे भारत अपनी दोनों वैक्सीन से यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रही हैं। भारत बायोटेक की वैक्सीन या सीरम इंस्टीट्यूट की भी वैक्सीन, इनको बहुत बड़ी बड़ी संख्या में एक्सपोर्ट कर रहा है। यहाँ तक कि जिस देश को हम अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, पाकिस्तान को, वहाँ तक को भी एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ये तो हमारे देश के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्यों यूनिवर्सल वैक्सीनेशन हमारे सिटीजन्स का नहीं हो रहा है, हमारे देशवासियों का नहीं हो रहा है,
और इतनी बड़ी संख्या में वैक्सीन को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। थैंक यू। दिल्ली की क्या स्थिति है मैडम, खरीदना बता दीजिए। अभी वो पूरा डेटा आपको दे देंगे ना।